वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने इरशाद फरमाया जी कि पाकिस्तान के अंदर फ़ाइलों और प्लाटों का कारोबार मज़ीद नहीं चल सकता। ये आप इस बयान को एक साइड के ऊपर रखें, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताऊंगा। पिछले 4-5 साल या जो पिछला एक बूम आया रियल स्टेट सेक्टर के अंदर, उसके अंदर मेरे एक मुताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ फ़ाइल का अजरा किया गया। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिसमें 50% जो फ़ाइलों का बिज़नेस हुआ है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की तरफ आपने एक कैलकुलेशन करनी है कि अगर हर फाइल की बुकिंग के ऊपर मिनिमम 50,000 रुपये जो है, मैक्सिमम 50,000 रुपये अगर टैक्स होता और गवर्नमेंट को प्रॉपर वो टैक्स पेड होता, उसके बाद वो फाइल की बुकिंग का प्रोसेस होता, तो ये कितनी अमाउंट बनती है। मुझसे सच्ची बात है ये कैलकुलेशन से बाहर है, और आपने कैलकुलेशन करके कमेंट के अंदर लाजमी बताना है कि ये कितनी अमाउंट बनती है। 1 करोड़ प्लॉट्स की बुकिंग के ऊपर 50,000 रुपये फ़ी बुकिंग जो है वो टैक्स कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जब फाइल का ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है तो फिर तो एक गवर्नमेंट का अलग से टैक्स हर प्लॉट की ट्रांसफ़र का, हर प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के ऊपर होता है। आप मिनिमम वो 20-25 हज़ार रुपये टैक्स अगर वो आप काउंट कर लें जब भी प्लॉट ट्रांसफ़र होगा, तो 1 करोड़ फाइल में से अगर 10-15 लाख फाइलें जो हैं वो भी ट्रेड होती, तो मेरे ख्याल में वो भी अरबों डॉलर की पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट के इदारों को जाती। फिर जो डेवलपर है जिसने वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई हैं, वो जो लैंड की परचेजिंग है, महकमा रेवेन्यू को फ़ी कनाल के हिसाब से टैक्स जाता है और वो भी ठीक ठाक अमाउंट जाती है। फिर उसके बाद डेवलपर जो है वो जब वहाँ पे डेवलपमेंट करता है, जितने इक्विपमेंट्स बाहर से आते हैं, जितना वहाँ पे मटेरियल लगता है, उसका एक अलग से टैक्स जो है वो जाता है। फिर उसके बाद जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो जो लोग भी मटेरियल परचेज़ करते हैं वहाँ पे घर बनाने के लिए, आपका सीमेंट है, बजरी है, सरिया है, आपके इलेक्ट्रिक है, आपके जितनी भी एसेसरीज़ वहाँ पे इंस्टॉल होती हैं उनके ऊपर एक अलग से फिर टैक्स है। ये सारे टैक्स जो है ये खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ है कि आपने वो हाउसिंग सोसाइटियाँ जो है वो लीगल नहीं की, उनको एनओसी जारी नहीं किया, या उन्होंने आपसे एनओसी लिया नहीं है, और वो सारा पैसा जो है वो आप यकीन करें कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लोगों की जो है वो इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर फंस गई है। और ये सारा जो है ये डंप हो गया, जितना आपका सरमाया था ये डंप हो गया। इस सरमाए को आप दुबई की मिसाल ले लें, दुबई के अंदर बड़ा ज़बरदस्त रियल स्टेट का निज़ाम है। गवर्नमेंट को हर ट्रांजेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, और गवर्नमेंट जो है वो बाउंड करती है बिल्डर को और डेवलपर को कि आपका और हमारा एक जॉइंट अकाउंट होगा जिसके अंदर पेमेंट आएगी और हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे, और पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता। अभी ये देख ले सीएम पंजाब जो है उसने इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन किया है, कितनी ज़बरदस्त उसको कामयाबी मिली है। और गवर्नमेंट की ज़मीनें सारी वागजार नहीं होगी, गवर्नमेंट करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आप लोग बस सिर्फ एक बयान दे दें कि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट सेक्टर नहीं चल सकता, आप इसकी तरफ तवज्जो दें। ये सारा जितनी खरबों डॉलर का आपको गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इदारों की अदम तवज्जो की वजह से। आपका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर। गवर्नमेंट के इदारे आज शुरू हो जाएं, मैं देखता हूँ कौन कौन डेवलपर जो है वो फ्रॉड करता है, कौन हाउसिंग सोसाइटियाँ जो है फ्रॉड करती हैं, कौन सा बिल्डर जो है वो पैसे लेके बैरून मुल्क भाग जाता है। तो ऐसे बयान देने से बेहतर है कि खुदा के लिए पाकिस्तान रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर आप तवज्जो दें, आपके इदारे गवर्नमेंट के तवज्जो दें, और रियल स्टेट सेक्टर को, हर बिल्डर को, हर डेवलपर को प्रॉपर जो है वो रेगुलाइज किया जाए ताकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्स जाए। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। और इससे पहले जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्होंने भी जो है वो एक कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी की जो सिफारशात थी उनको जो है वो कुछ टाइम के लिए पेंडिंग में डाल दिया, उसके ऊपर भी अमल करें, और गवर्नमेंट तवज्जो देगी तो रियल स्टेट सेक्टर जो है वो दोबारा चलेगा।